आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हम ही तेरे राज में कटोरा है ये हाथ में, हम ही तेरे राज में कटोरा है ये हाथ में। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। समूह का काम वापस करो, वापस करो, वापस करो। समूह का पैसा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। समूह का काम जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। अभी तो महिला आई नहीं है, पहुंच रही हैं, बसें भर भर के आ रही हैं। सरकार क्या अंधी हो गई या बहरी हो गई जो हमारी आवाज नहीं जा रही है सरकार तक? अगर मैं कहूँ तो मेरे ही समूह का 29-30 लाख रुपए बकाया है सरकार पे। क्या यहाँ पे 30% अगर आरक्षण की बात होती है, क्या एक ही मंत्री रह गई थी बाल विकास विभाग के लिए भी? सारे विभाग 3-4 विभाग 5 विभाग उनको दे दिए गए। क्या और विधायक नहीं थी महिला? क्या सड़क पे बैठेंगे हम वो सारा सामान लेके? सीएम हमारे जो सीएम है धामी जी के पास जी भी बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो अब हमने सोचा था वो युवा है, हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। वो तो बिल्कुल बुढ़े से भी बुढ़े बेकार ही हो गए, तो बहुत बेकार। मतलब ऐसे सीएम हमने कभी नहीं देखा। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूँ, गांधी पार्क के सामने। इस समय हमारे साथ जो ये महिलाएं हैं, ये तमाम प्रदेश भर की वो स्वयं सहायता सेवा की महिलाएं हैं जो अभी तक घरों में पोषण युक्त खाना ले जाने का काम करती थी। वो योजना बंद कर दी गई है और जो इनका बकाया था लंबे समय से जो आना था वो भी नहीं आ पाया। हम लोग बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है। मैं संध्या भागीरथी सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष हूँ और नारी संगठन की मैं कोषाध्यक्ष। कोमल जी बताइए, क्या दिक्कतें हैं इस समय आपकी? दिक्कत ये है कि हम लोग 2014 से इस काम को कर रहे थे। टेक होम राशन का जो कार्य था, जो आंगनवाड़ी के थ्रू पोषाहार वितरण होता है, उसका हम कार्य कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि हमें दिसंबर से ना सरकार ने लेटर दिया, ना हमें सूचना दी कि तुमने राशन नहीं बांटना है। बिना सूचना के बंद कर दिया गया। उसके बावजूद चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बंद कर दिया, चलो अच्छे, वो अलग बात है। परंतु हमारा जो 6 माह से कम 8-8 महीने का भुगतान है वो क्यों नहीं दिया है? उसके लिए हम दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। कभी इस विभाग में जा रहे हैं, कभी उस विभाग में जा रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है हमारी महिलाओं को। अभी तो महिला आई नहीं है, पहुंच रही हैं, बसें भर भर के आ रही हैं। और अगर यदि ऐसा ही होगा, हम सड़कें पे उतरेंगे और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अब इस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और हम अगर नहीं ये करती है सरकार क्या अंधी हो गई या बहरी हो गई जो हमारी आवाज़ नहीं जा रही है सरकार तक? कम से कम उसे सुनाई तो आना चाहिए। हम सरकार से कितनी बार कह चुके हैं कि हमारी जो भुगतान है कम से कम वो तो दे। नहीं, पर अभी तक किसी को कोई मतलब नहीं है कि महिलाएं इतनी परेशान हो रही हैं। और माननीय मोदी जी का नारा है कि सशक्त महिला, सशक्त नारा, और मतलब ये सब है। और कहाँ है ये सशक्त हो रही हैं? सड़कों पे उतारू हो रही है महिलाएं, ये सशक्त हो रही हैं। कहाँ गया वो नारा? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कुछ नहीं है, कहने को कुछ है, करने को कुछ है, कुछ नहीं है। हम लोगों पे अब नोटिस आने शुरू हो गए। हमारी सिविल सब खराब हो गई है और अब हम लोग, हो सकता है हमारे पास नोटिस आएंगे, शायद हमें जेल भी जाना पड़े। कोई बात नहीं, पर इस सरकार को अब हम दिखा के रहेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हम, हो सकता है अब इतना गुस्सा आक्रोश है हमारी महिलाओं में कि मतलब अब सड़कों पे उतर के अब हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता मौर्य है। गीता जी बताइए, कितना समय हो गया, कितना बकाया और आप लोगों का कैसे आर्थिकी चल रही है इस बीच? अगर मैं कहूँ तो मेरे ही समूह का 29-30 लाख रुपए बकाया है सरकार पे। और जो नए समूह काम करने लगे हैं, इनका 12-12 लाख कम से कम बकाया है। तो क्या कर रही है सरकार ये? और फिर माननीय मंत्री जी, बाल विकास मंत्री ने कैबिनेट सत्र में ये बोले थे कि पैसा आ चुका और पास भी जा चुका, हमने भेज दिया। आखिर वो पैसा है कहाँ गया वो पैसा? कहाँ अटका दिया इन्होंने? हम लोग बहुत ही गुस्से में हैं। और सही, जैसे कोमल बहन ने कहा, वो सही है कि हम लोग भूख हड़ताल पर उतरेंगे। अगर हमारी महिला को किसी को कुछ हो गया, सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारी एक दरख्वास्त है, एक प्रार्थना है कि वो उत्तराखंड पे एक बार अपनी निगाह तो डालें। वो उनकी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पे 30% अगर आरक्षण की बात होती है, क्या एक ही मंत्री रह गई थी बाल विकास विभाग के लिए भी? सारे विभाग 3-4 विभाग 5 विभाग उनको दे दिए गए। क्या और विधायक नहीं थी महिला? 10-15 साल से वो एक बार उन्हीं को दिया जा रहा है सब कुछ। और उन्होंने इतना महिला होके महिला को दिमाग खराब करके रख दिया है। आप कह रही हैं कि रेखा आर्या को जो महिला बाल विकास दिया गया उसकी जगह किसी और महिला को देना चाहिए। और भी महिलाएं थी, और भी महिला विधायक है हमारी। अगर महिला की बात की तो महिलाओं को देते ना, क्यों? क्या 5 विभाग 4-5 विभाग दे रखे उनको, उन्हीं को ही देने थे।
क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं धामी जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई? केंद्र से जो पैसा था वो आ गया है, क्या यहीं अटका हुआ? बिल्कुल, यहाँ हमें नहीं पता कहाँ अटका हुआ है। 3 महीने हो गए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपका पैसा आ चुका है और जल्दी ही आपके खातों में, मतलब आंगनवाड़ी के खाते में डाल दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं वो पैसा जब से आ रखा है वो पैसा है कहाँ? हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया है, जहाँ से हमने राशन उठा रखा है हम इतने शर्मिंदा होते हैं अपने आड़ती के सामने। अब हमें ये लगता है कि हमारा घर भी कुड़की हो जाएगा क्योंकि उनका लाखों में पैसा है, हम दे नहीं पा रहे हैं और उस पैसे पे वो ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं। ब्याज लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, जहाँ से आपने राशन और वो उठाया है, क्या उनको पैसा देना आपने है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अकेले का 12 लाख रुपया है। मतलब 12 लाख रुपए मुझे अभी अड़द को देना है। 7 महीने हो गए, मैंने जो महिलाओं ने बेचारों ने पैकिंग की थी है उनकी तनख्वाह नहीं दी और जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसको पैसा नहीं दिया, जो हमारा माल लेके जाता था उसको नहीं दिया। मेरा तो छोड़ो, मैं तो 3 महीने से मेरे बच्चों की फीस नहीं गई। मेरी बड़ी बेटी 12वीं में पढ़ती है, छोटी वाली 8वीं में पढ़ती है। अब उसका बोर्ड का एग्जाम है, बार स्कूल से भी मतलब नोटिस पे नोटिस आ रही है कि फीस भरो, कहाँ से भरे। मैंने बड़ी मुश्किल से CCL बना के थोड़ा बहुत अड़द को पैसा दिया था। वो CCL भी मेरी मतलब ख़राब हो चुकी, सिविल ख़राब हो चुकी है हमारी। अभी हमने 6 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया था नंदा की चौकी में, हमने तालाबंदी की थी, तो उन्होंने कहा 15 तारीख तक आपको पैसा मिल जाएगा। इतना झूठ ना कि कोई भी ऐसा नहीं है। मंत्री संतरी और जो प्रशासन वाले लोग हैं, हमने सबको लेटर दिए, सबको प्यार मोहब्बत से बता दिया, सबको अपनी परेशानी बता दी, सबके आगे रो दिए, सबके मतलब हर अपना दुखड़ा सबको पता है, लेकिन पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं। मतलब हमारे कोई दुख समझने को तैयार ही नहीं है। जब इनके पास पैसा नहीं था तो क्यों नए समूह को काम दिया, क्यों हमारा काम छीन के नए समूह को दिया कि चलो अब इनके पास पैसा नहीं, अब तुम राशन डालो। उनको बोला कि 3-3 लाख की CCL बनाओ, अपने बचत इतना होना चाहिए। उन बेचारों ने GST PST सब कुछ, अपना राशन तोलने की मशीनें, पैकिंग की मशीनें, सब कुछ तैयार कर दिया। अब उनका भी पैसा नहीं है। वो भी बेचारे, अब हमारे तो जो घर वाले वो कह रहे पैसे लेके आओ नहीं तो घर मत आओ। अड़द का सुबह फ़ोन आ जाता है कि भाई हमारा पैसा दो। उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, उसने तो हमें राशन दिया टाइम पे। और हमारी क्या गलती कि हमने सरकार का कहना मान के बिना पैसों के टाइम पे राशन दिया, ये गलती हमारी। आपने जो बताया कि जो इक्विपमेंट आपने लिए हैं पैकिंग के या वो, लेकिन योजना तो बंद हो गई शायद। अब क्या करेंगे आप? अब वही तो समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। अब क्या सड़क पे बैठेंगे हम वो सारा सामान लेके? हमारे जो CM है धामी जी के पास जी भी बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा तो। अब बिल्कुल नहीं सुन रहे। हमने सोचा था वो युवा है, हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, वो तो बिल्कुल बुढ़े से भी बुढ़े बेकार ही हो गए। तो बहुत बेकार, मतलब ऐसे CM हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। एक तो उनसे मिलने के लिए इतना माथापच्ची करनी पड़ती है कि जिसकी अंदर जान पहचान है वही अंदर जा सकता है CM आवास में। मतलब हम तो जा ही नहीं सकते ना, हमारी तो कोई जान पहचान ही नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं ना आम जनता। हम तो खाली तब काम आते हैं जब उनको भीड़ चाहिए होती है, तब समूह की महिलाओं की याद आती है कि भाई ब्लॉक में से और नगर पालिका में बोल दिया जाता है कि अब भीड़ करो क्योंकि CM आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, अलाना आने वाला है, आप समूह की महिलाओं की भीड़ करो। समूह की महिलाएं पिछली बार कौन सी ऐसे प्रोग्राम में गए आप लोग जो सरकार ने आपको बुलाया हो, जिस भीड़ की? जब भी CM का प्रोग्राम होता है, जब भी किसी कैबिनेट मंत्री का प्रोग्राम होता है, एक आंगनवाड़ी और समूह की महिलाएं तो जाती हैं, और कौन जाता है? जाता ही कौन है? अभी लखपति दीदी, हाँ मजे की बात बताऊं, लखपति दीदी का अवार्ड मिला समूह की महिलाओं को। मैं चैलेंज से कहती हूँ जिनको अवार्ड मिला उनको देख के आना, वो लखपति दीदी है क्या वास्तव में? जो लखपति उनको तो करोड़पति बना दिया उन्होंने, और उनको लखपति दीदी का नाम। कहाँ क्या सोच रही है उत्तराखंड सरकार, समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने कांवड़ यात्रा में जो रेखा आर्या जी ने बड़े उससे भीड़ हिस्सा किया कि मैंने एक मन्नत मांगी थी, शायद उनकी मन्नत रही होगी कि मैं दोबारा से कैबिनेट मंत्री बन जाऊं और यही विभाग मुझे मिले, यही तो मन्नत रही होगी। अभिषेक किया था। कितने कांवड़ यात्रा में गए थे आप लोग? हम लोग सारे कांवड़ यात्रा में गए थे। हमें स्पेशल विभाग द्वारा फोन आया था कि आप लोगों को देखो, जितनी महिलाएं पैकिंग कर रही हैं, जितनी महिलाएं राशन का काम कर रही हैं, वो सभी वहाँ पे आओ। और आंगनवाड़ियों को भी परेशान किया जा रहा है हमारे साथ साथ। और क्या कहते हैं, वहाँ पे हमारी कितनी महिलाएं, कम से कम 10,000 महिलाएं गई होंगी हमारी। तो क्या करेंगे अब आप? मतलब ये है, मेरा कहना तो ये कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम महिलाओं को ही आगे लाया जाता है कि बसें भर के लेके आओ। मोदी जी का प्रोग्राम हो चाहे हमारे धामी जी का प्रोग्राम हो, सिर्फ हम एक भीड़ का हिस्सा बन के रह गए। हम क्या करें, कहाँ जाएं? बेरोज हो गए बिल्कुल ही। और क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे भी हमें कहने लग गए। हम तो एक विड्रो होने के नाते तब भी देख लो अपने सिर पर हमने 12 लाख का कर्जा चढ़ा लिया, कैसे उतरेगा ये? हमें तो सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा। देखिए, तो ये आक्रोश है
साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब भी महिला एवं बाल विकास विभाग का कोई प्रोग्राम होता है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री मंत्री का कार्यक्रम हो, इन महिलाओं को भीड़ के तौर पर बुलाया जाता है। वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन इनका सवाल ये है कि जो पोषाहार की योजना चलाई गई थी, उसके लिए जो आड़त से अनाज लेकर ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, प्रदेश भर में इनकी संख्या हज़ारों में है, लाखों का इन्होंने सामान अनाज लिया और वो बंटवा दिया, उसका पैसा इनको अभी तक नहीं मिला है। तो इनका कहना यही है कि सरकार जल्द से जल्द उनका पैसा रिलीज़ करे, अगर नहीं करती तो ये महिलाएं सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन करती रहेंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।